वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास का इतिहास। 10वीं क्लास का इतिहास जिसका चैप्टर नंबर है 2। आज हम लोग इतिहास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इस वीडियो को आप 10वीं क्लास के इतिहास के हिसाब से मत देखिए, आप इसको जो है एक कंपटीशन या बोल सकते हैं कि जानकारी के हिसाब से इस वीडियो को देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि मैं ये जो वीडियो देने वाला हूं आपको आज, ये सिर्फ 10वीं क्लास के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि किसी भी क्लास के या बोल सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो आप इसको एक क्लास के हिसाब से नहीं देखिए, बल्कि इसको एक जानकारी के हिसाब से देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आगे। तो हम लोग का जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय में एक इसमें शब्द है राष्ट्रवाद। क्या है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जो शब्द है इसमें दो शब्द है, एक राष्ट्र और वाद। राष्ट्र और वाद। अब आप अक्सर इतिहास पढ़ते वक्त, पॉलिटिक्स पढ़ते वक्त, जियोग्राफी पढ़ते वक्त, इकोनॉमिक पढ़ते वक्त अक्सर आप देखे होंगे कि बहुत सारे शब्दों के साथ वाद वर्ड जुड़ा हुआ रहता है। बहुत सारे शब्दों के साथ वाद वर्ड जुड़ा होता है। आखिर ये वाद शब्द जो है किसके साथ जुड़ता है, क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको आज इसका पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो जिसमें इसका राष्ट्रवाद, अब वाद शब्द किसके साथ लगाना है, किस शब्दों के साथ लगाना है उसको समझिए पहले। तो ये वाद शब्द जो है हम लोग कुछ ऐसे शब्दों के साथ लगाते हैं जिनमें क्या होता है कि जब लोग क्या करते हैं कुछ खास उद्देश्य को लेकर या विचार को लेकर, या उन लोगों के जब कुछ खास मान्यता होता है ना, जब लोगों के बीच जो मान्यता होता है उन सारी मान्यता या विचार या उद्देश्यों को लेकर जब लोग क्या करते हैं खास समूह बना लेते हैं। जब लोग क्या करते हैं खास उद्देश्य या विचार या उन समाज में जो भी मान्यता होता है उन सारी मान्यताओं को लेकर जब एक विशेष प्रकार का लोगों का समूह बनता है तो उसके साथ हम लोग लगा देते हैं वाद। क्या लगा देते हैं? वाद। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझिए, यहां पर एक वर्ड मैंने रखा है राष्ट्र, अब फिर उसके बाद क्या है? वाद। उसी तरह से बनता है कौन चीज? जाति, फिर बन जाता है वाद। उसी तरह से रूढ़ी, उसके बाद लगेगा वाद, तो रूढ़ी वाद। इस तरह से जो है शब्दों का झमेला है, या हम लोग बोल सकते हैं शब्दों का एक पूरा का पूरा श्रेणी बनता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अब विचार क्या है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के लिए समझिए राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है इसको समझिए पहले। तो इसमें वर्ड जो लिया गया है राष्ट्रवाद, तब बना है हम लोग का इसमें राष्ट्रवाद शब्द जुड़ा। तो ये राष्ट्र में जोड़ा गया है कौन सी? वाद। अब ये राष्ट्र में वाद कब जोड़ा जाता है या जुड़ा गया है? तो आप लोग के पता होगा कि भारत जो है विभिन्नताओं वाला देश है। भारत जो है विभिन्नताओं वाला देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म मानने वाले लोग हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं। यहाँ पर विभिन्न संस्कृति में भी विभिन्नता है। यहाँ पर कुछ संस्कृति में भी विभिन्नता है। यहाँ पर तरह तरह के संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। इसी तरह से देखेंगे तो हमारा भारत देश में कई प्रकार के सांप्रदायिक लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अर्थात हमारा भारत देश किसी एक धर्मों का समूह नहीं है, या एक भाषा के लोगों के समूह नहीं है, और ना एक संस्कृति के समूह के लोग हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक क्या है? विभिन्नताओं वाला देश है। भारत क्या है? विभिन्न। तो भारत एक क्या है? विभिन्नताओं वाला देश है। अब विभिन्नताओं वाला देश अवश्य है हमारा भारत देश। भले ही यहाँ पर लोगों का अलग अलग धर्म हो सकता है, अलग अलग भाषा हो सकता है, अलग अलग संस्कृति हो सकता है, लेकिन जब ये सारे लोग एक साथ मिलकर जब देश हित का बात अगर सामने आए, जब देश के बारे में सोचने का बात आए, देश के भलाई के बारे में सोचने का अगर बात आए, देश हित के उद्देश्य के बारे में अगर बात आए, तो ये सारे जाति धर्म भाषा आदि के लोग, बोलने वाले लोग जब एकता के सूत्र में बंध कर काम करने लगते हैं, यानी कि सभी विभिन्न जाति धर्म आदि के लोग जब क्या करते हैं एकता के सूत्र में बंध कर जब अपने देश को सुरक्षा हेतु, है ना, सुरक्षा हेतु क्या करते हैं? मिलकर जब काम करने लगते हैं, उस समय वो अपने जाति को ना देखेगा, ना धर्म को देखेगा, बल्कि उसके सामने एक मात्र लक्ष्य होगा अपने देश की सेवा।
अपने देश की सेवा अर्थात अपने देश का हित करना। तो इस तरह से अगर हम बोले तो इन सभी व्यक्तियों के ग्रुप को जो अपने देश हित के बारे में एक जैसा विचार रखने लगते हैं तो उनके लिए लगा दिया जाता है, इन्हीं लोगों के ग्रुपों के साथ लगा दिया जाता है वाद, तो बन जाता है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद हम लोग किसको कहते हैं? तो जब देश के अंदर रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि बोलने वाले लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो देश हित के बारे में अब एक जैसा मत रखते हो, एक जैसा सोच रखते हो, एक जैसा उद्देश्य रखते हो, एक जैसा विचार रखते हो, ऐसे व्यक्तियों को ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। अब हम लोग और वाद वर्ड को समझने के लिए, वाद किसके साथ लगता है इसको समझने के लिए और भी उदाहरण हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं। जैसे कि एक में इसमें और है जाति, क्या है? जाति। अब इसमें क्या लगा दिया जाएगा? वाद। तो जाति और वाद लगा देंगे हम लोग तो बनेगा कौन चीज? जाति प्लस वाद। क्या बना है ये? जाति प्लस वाद से बना है। अब वाद शब्द कब लगाया गया होगा? तो जब समाज में, आपको पता होगा कि 17वीं 18वीं 19वीं सदी में समाज में बहुत सारा प्रकार का जाति को लेकर भेदभाव था। अब जब जाति को लेकर भेदभाव जब लोग समझने लगते हैं, जब अपने जाति को सर्वश्रेष्ठ और अन्य जाति को जब नीच समझने लगते हैं, तो हम बोलते हैं कि वहां पर जातिवाद है। क्या है? जातिवाद। अब जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ अपने जाति को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानता हो और दूसरे को तुच्छ मानता हो, तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को भी हम लोग, समूह के लिए भी हम लोग क्या लगा देते हैं? जातिवाद। तो जातिवाद में क्या होता है? जात को लेकर भेदभाव करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। अब उसी में समझिए एक और है रूढ़िवाद। क्या है? रूढ़ि। अब इसमें हम लोग लगा देंगे वाद, तब बन जाता है रूढ़िवाद। अब रूढ़िवाद किन व्यक्तियों का समूह है? ये देखिए, रूढ़ि प्लस वाद। तो रूढ़ि प्लस वाद मतलब रूढ़िवाद। अब रूढ़िवाद किन व्यक्तियों के समूह को हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं? तो रूढ़िवाद उन व्यक्तियों का समूह होता है जो क्या करते हैं? सामाजिक उच्च नीच, भेदभाव, संस्कृति अर्थात पुराने जमाने के उच्च नीच, भेदभाव, संस्कृति आदि को बनाए रखना चाहते हैं, प्लस में इसके साथ साथ कानून में जो है प्राथमिकता चाहते हैं। हर जगह बोल सकते हैं कि कानून के साथ साथ जो है हर जगह जो प्राथमिकता चाहते हैं, इन सभी व्यक्तियों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़िवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़िवाद बोलते हैं। रूढ़िवाद के साथ एक और वर्ड जुड़ता है जिसका नाम है उदारवाद। क्या बोलता है? उदारवाद। अब ये उदारवाद, अब उदारवाद किन व्यक्तियों के समूह को बोला जाता है? तो देखिए, उदारवाद जो है उन व्यक्तियों के समूह को हम लोग बोलते हैं, देखिए उदार है ना, प्लस इसमें लगेगा कौन सी? वाद। अब ये उदारवाद हम लोग किनको कहते हैं? तो देखिए, उदार व्यक्ति का नाम सुने होंगे जिसके हृदय में सबके लिए प्रेम बहता हो, सभी को एक समान नजरों से देखता हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव लोगों में ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं उदार। क्या बोलते हैं? उदार। अर्थात उदार जो है, उदारवाद जो है ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो हर क्षेत्र में, चाहे वो कानून हो या धर्म हो या कोई भी क्षेत्र में, एक समानता के नजर से देखता हो, एक समान मानता हो, ऐसे व्यक्तियों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? उदारवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदारवाद बोलते हैं ना। उग्रवाद एक अलग होता है, यह है उदारवाद। तो उदारवाद किसको हम लोग बोलते हैं? तो ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसके हृदय में सभी के लिए समानता का भाव हो, हर कानून में सभी के लिए समानता चाहता हो, ऐसे व्यक्तियों के ग्रुप को हम लोग उदारवाद कहते हैं। अब इसी तरह से हम लोग आगे समझेंगे उग्रवाद, आतंकवाद, नारीवाद, इस सब को हम लोग समझेंगे। हम लोग अगला वीडियो में समझेंगे कि उग्रवाद का मतलब क्या होता है, आतंकवाद का मतलब क्या होता है, ये उग्रवाद कौन होते हैं, आतंकवाद कौन होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे अगला वीडियो में। इसमें एक और चीज समझ लेते हैं। तो जो व्यक्ति इस वाद का कोई भी इस वाद समूह का जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर अगर राष्ट्रवाद है, आप एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, राष्ट्रवाद आपके अंदर अगर कूट अपने देश के प्रति जो है राष्ट्रवाद का भावना है, तो आपके साथ जो है व्यक्ति के साथ लगा दिया जाता है कौन सी? वादी। क्या लगा जाता है? वादी। यानी कि वादी शब्द जो है हम लोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के समूह के लिए हम लोग वाद लगा रहे हैं, उसमें मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? वादी शब्द लगा देते हैं। जैसे कि मेरे अंदर अपने देश के प्रति क्या है? पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक भावना है। मैं अपने देश के लिए हमेशा क्या करता हूं? एक अच्छा विचार रखता हूं देश के नागरिक होने के प्रति। तो हम एक राष्ट्रवाद का
समूह है, मैं भी एक राष्ट्रवाद का समूह बन जाऊंगा। लेकिन हमको लोग क्या कहेगा, जब मैं राष्ट्रवाद का एक समूह भाग बन जाऊंगा तो मुझको लोग कहने लगेंगे राष्ट्रवादी। यानी कि मैं जब देश के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहूं तो मुझको लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवादी कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे, राष्ट्रवादी कहने लगेंगे। तो ये वादी वर्ड जो है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, जो एक राष्ट्रवाद का या जातिवाद का या रूढ़िवाद या किसी वाद समूह के जो अंग होते हैं उसके लिए हम लोग वादी शब्द लगा देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि वह व्यक्ति राष्ट्रवादी है, नारीवादी है, या बोल सकते हैं कि वह जातिवादी है या रूढ़िवादी है। तो वादी वर्ड जो है व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है।